हेलो नमस्कार पैराग प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं गई हूँ इधर, देखिए थोड़ा सा घूमने गई हूँ। मैं यहाँ का दृश्य दिखा रही हूँ। तो मतलब 2 बार आएगा मेरा ब्लॉग ये, क्योंकि बड़ा हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा अपनी बहू से मिलाती हूँ आपको कि इसका मेरा साथ का अनुभव कैसा था। तो मैं बताती हूँ इनके साथ। तो अभी मैं नदी में जाके भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरह का है यहाँ पर दृश्य। और ये हमारे बच्चे घूम घाम के आ गए हैं। ये दीदी का बेटा, मेरे भाई का बेटा, बहन की बेटी, ये सभी लोग यहाँ पर घूमने गए हैं। छोटा मोटा यहाँ पर ढाबा है, एक चाउमीन वगैरह बनती है, तो ये खाना खा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये मंदिर है, बहुत सुंदर और आराधना का केंद्र। यहाँ पर लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। लगभग जितने लोगों ने भी आज तक यहाँ पर कोई भी मन्नत मांगी होगी वो शायद सभी की पूरी हुई है। ऐसे ही मैं भी 2 बार यहाँ पूजा ला गई, मेरी भी 2 मन्नतें थी। तो जब मेरा बेटा छोटा था तो तब मेरी एक मन्नत थी, तो वो मेरी पूरी हो गई थी। फिर मैं दूसरी बार भी मन्नत करके गई थी, तो मैं उसके बाद ठीक हो गई। तो फिर से मैं पिछले साल मंदिर आई। दोस्तों हम लोग मंदिर गए हैं। तो ये मेरी बहू है, ये मतलब मेरे चाचा की छोटी वाली बहू। और ये दुनियादारी का ठेका इसी ने लिया हुआ है, जो जो कहता है वो कर देती है। मैंने भी कुछ मंगाया था इससे मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो इसने वो उसी दिन मतलब 2 मिनट भी नहीं लगाए और ये चली गई। और अभी भगवान जी के मंदिर में चढ़ाया। मैंने इसके लिए प्रार्थना की कि इसके बच्चे भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं। तो जो कुछ मांगता है इस मंदिर में आके, वो उसको सब कुछ मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। ये है मतलब इसका मायका कांडा है होने को, पर ये दिल्ली रही कई सालों तक और अब ये बनकोट में रहती है। और ये मेरी बहू है, मेरे बड़े भाई की पत्नी, सुनील की पत्नी, और इसका नाम लक्ष्मी है। और ये क्या बताएं, इसका तो 4 तो ननद हैं इसके, सबकी सेवा पानी, पूरे घर को संभालना, हमारे बाबू को संभालना, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको संभालती है। तो इसका यही काम करती, वैसे बीएड है, अभी तक जॉब नहीं लगी है, भगवान ने चाहा तो वो लग जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा परिवार है छोटा सा। और ये मेरी बहन है, ये है, इसका नाम रेनू है। और ये वहीं इसकी शादी हुई, मेरी बात की है। पढ़ा लिखा तो सब कुछ, पर नौकरी नहीं लगी अभी तक। तो आज मेरे साथ रूबरू हुई है, क्योंकि जब मैं नौकरी लगी मेरे साथ पहली बार यही आई थी। तो जब से मतलब मेरा बच्चा भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मैं अकेली रहती थी, तो ये मेरे साथ थी। तो तब ये पढ़ती थी, बीएड किया। फिर उसके बाद मेरे साथ ही थी 2-3-4 साल तक, जब शादी हुई 2009 में, उसी के बाद ये अपने ससुराल गई। तो मेरे साथ के अनुभव आप साझा करेंगी मेरे साथ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम पिथौरागढ़ रहते थे पहले, और फिर हमारा छोटा नानू हुआ, तब भी मैं वही मेरा बेटा 1 साल तक। फिर हम गंगोली हाट आई, अन्नपाशनी हमारे नानू की गंगोली हाट ही हुई ना। हाँ, हम साथी। और इसको बच्चे कैसे देखते हैं पता नहीं था, तो ये उसको दिन भर गोद में ही रखती थी। और जून के महीने में हुआ वो। आंटी जी ने मेरे से कहा, बगल वाली आंटी ने, बच्चे को धूप में रखना। मैं दिन भर धूप में सुखा देती थी, उसको मालिश करके धूप में ही रखी। और दिन भर खाना भी नहीं खाती थी, उसको गोदी में ही रखे रहती थी। इसका मतलब पकड़ना है तो पकड़ना ही है। हाँ, इसको पता नहीं था कि इसको दूध पिला के सुला देना है बच्चे को, तो सोए भी रहता था। तो इसका मतलब था कि गोदी में ही रखना था। तो वो भी इसको बहुत ही प्यार करता है, अभी भी करता था तब भी। जब भी मैं इसके कपड़े पहनती थी, हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनते थे, जब भी मैं इसके कपड़े पहनती थी तो मेरा बेटा गेट से मुझे खोल के ले आता था कि मेरी मौसी के कपड़े पहने हैं। और इन्हीं से वो पैसे वगैरह चीज़ी मांगता था। वो कहता था कि मेरी मम्मी के पास कहाँ से पैसे आए। जब ये उसकी मम्मी आती थी, उसके साथ भी लगता था नानू, और मेरे साथ लगता था ना। हाँ। बाजार कहीं भी जाती थी, मेरे को छोड़ता नहीं था। हाँ, और जब इसकी शादी तय हुई तो ये वो कहता था मेरी मौसी की शादी नहीं होगी, और कहाँ होगी कहेंगे तो मेरे से होगी, कहता था मेरे साथ होगी। हाँ, तो दोस्तों हम ऐसे हमारे बहुत सारे अनुभव हैं बहनों के। ऐसे हम 4 बहनें हैं, यहाँ पर अभी 3 आए हुए हैं। दीदी भी है, मेरी दीदी अभी गई है, पूजा करने के लिए गई है नीचे। तो हम लोग यहाँ हमने जल चढ़ा लिया है शिवालय में, और पूजा भी कर ली है हमने। और उसके बाद हम थोड़ा सा हमने कहा एंजॉय करते हैं, तो यहाँ आ गए हम। दोस्तों मैं अपने बहू के साथ अपने समय को साझा करना चाह रही हूँ आपके साथ। ये मेरी बहू है, इसका मायका इधर ही गणाई में ही है, मतलब हमारे घर से ही 2-3 घंटे के दूरी पर।
जब 2000 कितने में शादी हुई, 12 में, 2012 में मेरे भाई की शादी हुई। उस समय वो छोटा ही था। तब हम सोच रहे थे कि भाई छोटा है, अभी क्या शादी करें, पर मजबूरी ये थी कि मम्मी अकेले थी, इसलिए हमने शादी कर दी। और इसके आने के बाद हमारे घर में बहुत ही नए नए बदलाव हुए कि जब मैं तब तो मैं क्या था कि नौकरी में थी और घर ही आती थी। तो मैं सोचती थी मेरे भाई की शादी होगी तो मैं अपना घर बनाऊंगी। और मैंने जैसे ही 1 साल भी इसको नहीं हुआ था आए हुए, मैंने अपना घर बनाया और मेरा तभी ट्रांसफ़र भी हो गया। और इसके साथ के अनुभव मेरे यही है कि मैं मतलब हमेशा जब भी आती थी, इसने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी ननद आ रही है, मेरी दीदी की तरह मुझे ट्रीट करती है, दीदी की तरह ही मुझे मानती है। और जब मेरी तबीयत 2017-18 के आसपास बहुत ही तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने इसे अपने साथ बुलाया गंगू वहाँ हल्द्वानी में, और इसने एक भी बार ये नहीं कहा कि मुझे नहीं जाना है, और ये खुशी खुशी वहाँ पर आ गई। तो दोस्तों ये बताएगी कि दीदी को क्या परेशानी थी और कैसे क्या इसको अनुभव हुआ मेरे साथ रहने का। और ये मैं तो खा भी नहीं सकती थी। अभी बोल नहीं पा रही है तो बताएगी ये। जीवन की कहानियाँ ऐसी होती है, थोड़ा सा सभी लोग रोने लगे मेरी कहानी को सुनकर, क्योंकि उसने अनुभव किया है उसको, मेरी बहू ने उसको गहरे से अनुभव किया। क्योंकि अपनी भी छोटी थी, उसने अपना घर संभाला, मेरा घर संभाला, मतलब पूरा मेरे बेटे को संभाला। नया नया घर बना था, लोग कहते थे इसने घर बनाया और घर की सफाई भी नहीं कर पाई और तबीयत ख़राब हो गई। मेरे घर को इसने स्वर्ग बनाया और मुझे ठीक हो गई। हेलो, नमस्कार, पहला प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं गई हूँ इधर, देखिए थोड़ा सा घूमने गई हूँ। मैं यहाँ का दृश्य दिखा रही हूँ। तो मतलब 2 बार आएगा मेरा ब्लॉग ये, क्योंकि बड़ा हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा अपनी बहू से मिलाती हूँ आपको कि इसका मेरा साथ का अनुभव कैसा था, तो मैं बताती हूँ इनके साथ। तो अभी मैं नदी में जाके भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का है यहाँ पर दृश्य। और ये हमारे बच्चे घूम घाम के आ गए हैं। ये दीदी का बेटा, मेरे भाई का बेटा, बहन की बेटी, ये सभी लोग यहाँ पर घूमने गए हैं। छोटा मोटा यहाँ पर ढाबा है, एक चाउमीन वगैरह बनती है, तो ये खाना खा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये मंदिर है, बहुत सुंदर और आराधना का केंद्र। यहाँ पर लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। लगभग जितने लोगों ने भी आज तक यहाँ पर कोई भी मन्नत मांगी होगी, वो शायद सभी की पूरी हुई है। ऐसे ही मैं भी 2 बार यहाँ पूजा ला गई, मेरी भी 2 मन्नतें थी। तो जब मेरा बेटा छोटा था तो तब मेरी एक मन्नत थी, तो वो मेरी पूरी हो गई थी। फिर मैं दूसरी बार भी मन्नत करके गई थी, तो मैं उसके बाद ठीक हो गई। तो फिर से मैं पिछले साल मंदिर आई।